7 अप्रैल 2025 की शाम मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के दो दिग्गजों मुंबई इंडियंस एमआई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के बीच एक महासंग्राम की साक्षी बनी। अरबों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थीं क्योंकि दोनों ही टीमें आईपीएल के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थीं। वानखेड़े का वातावरण हमेशा की तरह विद्युतमय था। नीली और लाल जर्सी पहने दर्शक अपनी अपनी टीमों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। शोर और तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज रहा था, जो इस बात का प्रतीक था कि एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पिच की नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये निर्णय शुरुआती ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी की शुरुआत फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल ने की। ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में सॉल्ट को आउट कर मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई। वानखेड़े में बोल्ट की स्विंग गेंदबाजी हमेशा ही बल्लेबाजों के लिए चुनौती रही है और उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। सॉल्ट के जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे। कोहली, जो अपनी शानदार फॉर्म के लिए जाने जाते हैं, ने पडिक्कल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया और धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया। पावर प्ले के बाद जब फील्ड खुल गई तो उन्होंने और तेजी से रन बनाने शुरू किए। कोहली ने अपनी चिरपरिचित शैली में क्लासिकल शॉट्स लगाए, जबकि पडिक्कल ने कुछ जोखिम भरे लेकिन प्रभावी शॉट खेलकर मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने आरसीबी की पारी को स्थिरता प्रदान की। हालांकि 9वें ओवर में रियान रिकेल्टन ने पडिक्कल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। पडिक्कल ने 22 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें कुछ दर्शनीय चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी पारी ने आरसीबी के मध्यक्रम के लिए एक मजबूत नींव रखी। पडिक्कल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रजत पाटीदार ने आते ही आक्रामक रुख अख्तियार किया और मुंबई के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। उन्होंने तेज गति से रन बनाए और कोहली के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। कोहली और पाटीदार की जोड़ी ने मिलकर मुंबई के गेंदबाजों को खूब परेशान किया। दोनों ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और किसी भी गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दिया। पाटीदार विशेष रूप से खतरनाक दिख रहे थे। उन्होंने अपनी पारी में कई बड़े छक्के लगाए, जिससे वानखेड़े के दर्शक हतप्रभ रह गए। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करते हुए कोहली को आउट कर मुंबई को एक बड़ी सफलता दिलाई। कोहली ने 42 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी ये शानदार पारी आरसीबी को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रही थी। उसी ओवर में पांड्या ने लियाम लिविंगस्टोन को भी आउट कर आरसीबी को दोहरा झटका दिया। लिविंगस्टोन, जो बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं, खाता भी नहीं खोल पाए। पांड्या के एक ही ओवर में 2 विकेट लेने से मुंबई ने मैच में वापसी की उम्मीदें जगाईं, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों का आक्रमण यहीं नहीं रुका। कप्तान रजत पाटीदार ने जिम्मेदारी संभाली और अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक पारी ने आरसीबी के स्कोर को तेजी से बढ़ाया। अंत के ओवरों में जितेश शर्मा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 19 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी तेज तर्रार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में ट्रेंट बोल्ट और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह किफायती रहे, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। मुंबई के अन्य गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों के आक्रामक तेवर के सामने थोड़े बेअसर दिखे। 222 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, यश दयाल की गेंद पर जल्दी आउट हो गए। उनके आउट होने से वानखेड़े में सन्नाटा छा गया। रोहित के बाद रियान रिकेल्टन भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। मुंबई की सलामी जोड़ी के जल्दी आउट होने से टीम पर दबाव बढ़ गया। हालांकि सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और रन गति को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन उनकी यह साझेदारी ज्यादा देर नहीं चल सकी और दोनों ही बल्लेबाज स्पिनरों का शिकार बन गए। जब मुंबई की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तब कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर एक अविश्वसनीय साझेदारी की। दोनों युवा बल्लेबाजों ने निडर होकर आरसीबी के गेंदबाजों का सामना किया और तेजी से रन बटोरे। हार्दिक पांड्या ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 15 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी इस तूफानी पारी ने मुंबई के खेमे में एक बार फिर उम्मीद जगा दी। तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 56 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए और हार्दिक का बखूबी साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों की तेज तर्रार साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया और आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। वानखेड़े का माहौल एक बार फिर जोश से भर गया।
हर चौके और छक्के पर दर्शक झूम उठे और अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर लेगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब हार्दिक और तिलक खतरनाक दिख रहे थे, तब आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने हार्दिक पांड्या को आउट कर मुंबई को एक बड़ा झटका दिया। इसके बाद मैच का रुख एक बार फिर बदल गया। तिलक वर्मा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और स्पिनर कृणाल पांड्या का शिकार बने। तिलक के आउट होने से मुंबई की उम्मीदों को गहरा आघात पहुंचा। अंतिम ओवरों में मुंबई को जीत के लिए बड़े शॉट की जरूरत थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कृणाल पांड्या ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और आरसीबी की जीत सुनिश्चित कर दी। मुंबई इंडियंस 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही बना सकी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 12 रनों से ये रोमांचक मुकाबला जीत लिया। ये जीत आरसीबी के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि उन्होंने 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को हराया था। मैच के बाद वानखेड़े में खुशी और निराशा का माहौल था। आरसीबी के खिलाड़ी और समर्थक जीत का जश्न मना रहे थे, जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और समर्थक निराश थे। हालांकि सभी ने इस रोमांचक मुकाबले की सराहना की, जिसमें दोनों टीमों ने अंत तक हार नहीं मानी। रजत पाटीदार को उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ कप्तानी में भी अच्छा प्रदर्शन किया।